Hey guys, this is me Kinshuk and you are watching my YouTube channel Wealth Wizards. So a very warm welcome to this video, and in this video हम मार्केट की बात तो करेंगे ही, and I will also give you 3 stock picks from my side for मुहूर्त ट्रेडिंग. ठीक है, अब मुहूर्त ट्रेडिंग अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो में आगे बात करेंगे उसकी कि मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होता है और कैसे आप उस विंडो में ट्रेड कर सकते हो. ओके, बट ये जो 3 स्टॉक्स की मैं बात करने वाला हूँ, सो आई बिलीव देयर इज़ अ लॉन्ग टर्म पिक्चर इन दो स्टॉक्स. एंड ऐसा नहीं है कि आपने अगर मुहूर्त ट्रेडिंग वाली विंडो को मिस कर दिया तो बाद में आप नहीं ले सकते. ओके, सो जस्ट ऐड दीज 3 स्टॉक्स टू योर वॉच लिस्ट एंड वेन एवर यू फील देयर इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी तो वहाँ पे आप बाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट. ओके, सो होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो एंड ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो फर्स्ट लेट्स सी द निफ्टी चार्ट. ओके, तो एक बार हम निफ्टी को देख लेते हैं. Now I am recording this video on 23rd October, right? And the video will be released by end of this week, maybe Saturday, Sunday को I will release that. ठीक है. So मुहूर्त ट्रेडिंग में क्या होता है कि दिवाली वाले दिन, I think 1st November is दिवाली, right? So markets will be closed, but 1 घंटे के लिए मार्केट ओपन होता है. आई थिंक इट इज़ 6 to 7, तो 6 to 7 PM के बीच में मार्केट ओपन होगा और वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो. ठीक है, तो इसका कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मार्केट में कुछ बड़ा उलटफेर होगा उस दिन. बहुत ही फ्लैट मार्केट रहता है, वॉल्यूम बहुत कम रहता है. जस्ट दैट इट इज़ एन ऑस्पिशियस ओकेजन और ये माना जाता है कि अगर आप मुहूर्त ट्रेडिंग में कुछ भी बाई करते हो, कुछ भी ट्रेड लेते हो, तो वो एक तरह से यू कैन से कि वो शुभ माना जाता है. ओके, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऐसा कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है कि आप उस दिन बाई करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. ठीक है, एंड मोस्टली आपको ज़्यादा मूव भी उस दिन देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज बहुत कम ट्रेड्स होते हैं, वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट रहता है. बट जस्ट आप एक्सपीरियंस के लिए भी 5 या 10 शेयर भी ले सकते हो टू जस्ट गेट अ फील ऑफ व्हाट इज़ मुहूर्त ट्रेडिंग. ओके, एनीवेज, सो फर्स्ट हम देख लेते हैं निफ्टी का चार्ट. ओके, एंड मंथली पे आप देख सकते हो एक रेड कैंडल. सो पिछले कुछ टाइम से मार्केट में करेक्शन चल रही है लास्ट 2 वीक से, एंड नाउ दिस इज़ अ कंसर्न, राइट? काफ़ी लोगों का पोर्टफोलियो भी रेड में होगा. सो आगे हम बात करेंगे कि मार्केट कब रिकवर होगा, क्या फर्दर इसमें करेक्शन आ सकता है. सो वो सब भी एक बार देखते हैं. नाउ लेट्स गो टू वीकली. तो वीकली पे यहाँ पे आप देखो कि दिस इज़ 20 EMA, तो 20 EMA पे ये सपोर्ट ले रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे. सो दिस इज़ अ क्रूशियल सपोर्ट. अगर ये 20 के नीचे जाता है, अगर ये इसको ब्रेक करता है, ओके, अभी आप देखो इफ़ आई जूम दिस अ लिटिल बिट, ये रेड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग आई है, बट अगर ये इसको डिसाइसिवली ब्रेक करता है तो देन इट कुड फर्दर गो डाउन टू दिस लेवल 23,120 जो 50 EMA का सपोर्ट है. ओके, RSI भी इसने 60 को ब्रीच कर दिया है. ओके, एंड इफ़ यू सी द स्लोप इज़ डाउनवर्ड्स, मतलब इसमें मोमेंटम भी कम हो रहा है, राइट? एंड 60-40 साइडवेज, मतलब RSI अगर 40-60 के बीच में, सो दैट इज़ जनरली साइडवेज मार्केट. तो ये एक सपोर्ट है, राइट? एंड अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो देन वी कैन सी अ फर्दर करेक्शन अप टू दिस 50 EMA. ओके, एंड यहाँ पे वॉल्यूम भी है, रेड वॉल्यूम भी है पिछले, इफ़ यू सी लास्ट 4 कैंडल्स में, लास्ट 4 वीकली कैंडल्स पे रेड वॉल्यूम भी है. ओके, मतलब काफ़ी सेलिंग भी हो रही है. ओके, मार्केट में. तो यू हैव टू बी केयरफुल. जो भी हम स्टॉक्स की बात करेंगे, ठीक है, आपको बहुत ही स्टैगर्ड, अगर आप उसमें पोजीशन बना रहे हो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस. ठीक है, अगर आप लेट्स से आपके पास 1 लाख रुपए हैं, सो आई वुड सजेस्ट कि 30% कैपिटल ही आप एक टाइम पे डिप्लॉय करो इस मार्केट में, विच इज़ वेरी अनसर्टेन, राइट? अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएं तो डेली पे आप देख सकते हैं कि ये एक लेवल और इसने ब्रेक कर दिया. ओके, सो वीकली पे यहाँ पे सपोर्ट है, राइट? 20 EMA पे, एंड इफ़ यू सी डेली तो 20 एज वेल एज 50 इज़ ब्रोकन. 2 लेवल इसने ब्रेक कर दिया है और ये अभी एक सपोर्ट ले रहा है 100 EMA पे, राइट? सो दिस इज़ 100 EMA, यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है. ओके, एंड यहाँ पे एक छोटी सी यू कैन से डोजी कैंडल बनी है आज, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, बट लेट्स सी. एंड आज 23rd के दिन, आज थोड़ा सा मार्केट अप था, यू कैन सी ग्रीन वॉल्यूम ऑल्सो, बट अगर आप कैंडल देखो तो इट्स ऑलमोस्ट फ्लैट. ओके, सो आने वाले 1 वीक में पता चलेगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होने वाला है, बट अभी के लिए इट कुड बी साइडवेज. ओके, सो ये तो हो गई निफ्टी की बात. RSI भी 40 ब्रेक कर दिया. यहाँ पे आप इस कैंडल पे देखो तो इसने 40 ब्रेक कर दिया है, तो विच इज़ अगेन अ कॉज ऑफ कंसर्न.
तो अभी अगर रिकवरी भी होगी तो ये तुरंत यू कैन से वी शेप रिकवरी नहीं होगी, ओके। इट में कंसोलिडेट फर्दर, एक ये सिनेरियो हो सकता है, या अगर इसके नीचे जाता है तो इट कैन फर्दर गो डाउन, ठीक है। जैसे डेली पे अगर आप देखो नेक्स्ट 200 EM में विच इज़ 23,355, तो ये फर्दर करेक्शन और भी हो सकती है या कंसोलिडेशन हो सकता है। ये दो सिनेरियोज प्रोबेबल लग रहे हैं, बट लेट्स सी क्या होता है, ओके। एनीवेज हमें क्या करना है, हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, हमें स्टॉक्स पे फोकस करना है, बिकॉज इस टाइम बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छे प्राइस पे अवेलेबल हैं। तो वो स्टॉक्स अगर आप पिक करते हो, थोड़ा पेशेंस रखते हो, तो डेफिनेटली यू कैन अर्न प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग टर्म, ठीक है। क्योंकि 6 महीने से 1 साल में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं अभी जो अच्छा रिटर्न देंगे, ओके। सो ऑन दैट नोट लेट्स सी द स्टॉक्स वन बाय वन। सो नाउ आई एम ऑन दिस वेबसाइट टिकर टेप। क्योंकि हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो हमें थोड़ा फंडामेंटल्स भी देखना पड़ेगा, ओके। सो फंडामेंटल्स के लिए वी हैव दिस वेबसाइट tickertape.in। इस वेबसाइट को आप चेकआउट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप देखो ये एक ओवरऑल सेंटिमेंट बताता है, द मार्केट इज़ इन एक्सट्रीम फियर जोन। एंड वॉरेन बफेट ने क्या बोला था कि बाई व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड सेल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, ठीक है। या दूसरे वर्ड्स में बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। जब बाकी लोग फियरफुल हैं देन यू हैव टू बी ग्रीडी, ओके। एंड वहाँ पे आपको बाई करना चाहिए। सो आई होप यू विल गेट अ हिंट आउट ऑफ दिस। एंड यहाँ पे आप देखो जो मार्केट सेंटिमेंट है इट इज़ एक्सट्रीम फियर, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे एक्सट्रीम फियर है, तो आई डोंट थिंक कि इसके बाद भी कुछ करेक्शन ज़्यादा होगी, ओके। थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, बट द मार्केट इज़ लाइकली टू रिकवर आफ्टर अक्टूबर एंड या मिड नवंबर से मार्केट में आपको एक रिकवरी और एक फर्दर अप ट्रेंड फिर देखने को मिल सकता है, ओके। एनीवेज हम स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, ओके। सो फर्स्ट स्टॉक इज़ ग्लेनमार्क फार्मा, ठीक है। तो ग्लेनमार्क फार्मा का अगर हम देखें, ओके, यू कैन सी द रिटर्न्स हियर। 1 साल में 121% रिटर्न्स, 5 ईयर्स में 462% रिटर्न्स, ठीक है। तो ये तीनों स्टॉक्स की जो मैं बात कर रहा हूँ आई ऑल्सो हैव दैट इन माई होल्डिंग्स, ओके। मेरे पास वो तीनों स्टॉक्स हैं, ठीक है। ग्लेनमार्क फार्मा में मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट है अभी, क्योंकि मैंने थोड़े नीचे लेवल पे बाई किया हुआ था। तो एक टाइम पे अच्छा खासा प्रॉफिट था, बट अभी वो प्रॉफिट वाइप आउट हो गया है काफ़ी परसेंटेज बिकॉज ऑफ द करेक्शन। बट स्टिल आई फील कि ये एक फार्मा स्टॉक है विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। अगर आप इसके फाइनेंशियल्स देखो, ओके, सो फाइनेंशियल्स आप यहाँ से देख सकते हो। टोटल रेवेन्यू 23-24 को आप कंपेयर कर सकते हो, तो ऑलमोस्ट सेम ही है, ओके। TTM है ट्रेलिंग 12 मंथ्स, मतलब लास्ट 12 मंथ्स में रेवेन्यू, देन EBITDA, ओके, PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये सब आप चेक कर सकते हो। सो आई वुड से फाइनेंशियल जो है इसके इट इज़ डिसेंट, नथिंग वेरी स्पेशल। बट एक चीज़ है यहाँ पे, इफ़ यू सी द होल्डिंग्स, ओके, FI होल्डिंग्स, तो यहाँ पे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग्स है दैट इज़ 23%। सो दिस इज़ अ गुड साइन, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने हैवी बाइंग इसमें कर रखी है, ओके। सो दिस इज़ अ गुड साइन फॉर दिस स्टॉक, ओके। तो इस तरह आप इसके फंडामेंटल्स देख सकते हो, फोरकास्ट आप देख सकते हो, राइट। एंड आई थिंक इसके लिए यू हैव टू टेक द प्रो सब्सक्रिप्शन विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बट स्टिल अगर आप चाहो तो आप प्रो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ओके। एंड यू कैन ऑल्सो सी दिस 12 एनालिस्ट इसको ट्रैक कर रहे हैं। सो आउट ऑफ दीज 12, 58% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर्स कैन बाई दिस स्टॉक, ठीक है। सो आई थिंक 12 में से 7 एनालिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि इन्वेस्टर्स कैन बाई दिस स्टॉक, ओके। सो बहुत सारी इसमें टैब्स हैं, यू कैन चेक दिस फॉर फंडामेंटल एनालिसिस, बट मेन हमारा होना चाहिए फाइनेंशियल्स। होल्डिंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी हैव टू सी कि FIs इसमें क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या कर रहे हैं। तो FIs की काफ़ी होल्डिंग है, मतलब दिस स्टॉक इज़ इन द लिस्ट ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ओके। सो दिस इज़ वन गुड थिंग फॉर दिस स्टॉक। एंड एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं अभी फ़िलहाल। सो ग्लेनमार्क फार्मा, सो ये दोनों वेबसाइट्स आपको बुकमार्क करके रखनी चाहिए, ओके। टिकर टेप, दिस इज़ फॉर फंडामेंटल एनालिसिस, एंड in.investing.com, दिस आई बिलीव इज़ द बेस्ट वेबसाइट फॉर टेक्निकल एनालिसिस। इवन अगर आप ज़ेरोधा वगैरह यूज़ करते हो तो उस पर भी आप चार्ट्स देख सकते हो, बट मुझे उसका इंटरफेस उतना पसंद नहीं है ज़ेरोधा काइट का, सो आई प्रेफर दिस in.investing.com, ओके। सो ग्लेनमार्क फार्मा, लेट्स गो टू द मंथली टाइम फ्रेम, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। तो मंथली में आप देखो कि एक कप ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था, लेट मी पुट दिस लाइन, ओके। एंड काफ़ी वीडियोस में मैंने इसकी बात भी की है, ओके। मैंने जब इसको लोअर लेवल्स पे बाई किया था तभी मैंने सजेस्ट किया था कि दिस इज़ अ वेरी गुड स्टॉक,
एंड इसमें और रिटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं, बट ड्यू टू मार्केट करेक्शन इसमें भी थोड़ा करेक्शन हुआ है। ओके, यहाँ पे इसने इस लेवल को ब्रेकआउट दिया था। सो इफ़ यू सी कितने साल का ब्रेकआउट था, 2015 के बाद 2024, मतलब 9 years का ब्रेकआउट। ओके, अगेन आई हैव अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस कप स्ट्रैटेजी ब्रेकआउट, सो यू कैन चेक दैट आउट। ओके, सो 9 years का ब्रेकआउट था यहाँ पे एंड 1244 के लेवल के बाद इसने ब्रेकआउट दिया था, तो अभी भी इसमें बहुत पोटेंशियल है। ओके, एंड इफ़ वी कम टू द वीकली टाइम फ्रेम, तो वीकली में भी ये अप ट्रेंड, थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन इन लास्ट फ्यू कैंडल्स, बट इफ़ यू सी प्राइस स्टिल अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस। ठीक है, निफ्टी का जब हमने चार्ट देखा था तो निफ्टी ने इसको ब्रेक कर दिया, ये मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया, राइट, वीकली टाइम फ्रेम पे। बट अगर आप इस स्टॉक को देखो तो प्राइस इज स्टिल अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस, मतलब दिस इज आउट परफॉर्मिंग विद रिस्पेक्ट टू निफ्टी। ओके, सो जब ऐसा फॉलिंग मार्केट हो तो कौन सा ऐसा स्टॉक है जो सबसे कम गिरा, दैट इज कंसिडर्ड एज आउट परफॉर्मिंग। ठीक है, लेट्स से निफ्टी अगर 3% डाउन है एक वीक में और आपके पास कोई स्टॉक है, लेट्स से ग्लेनमार्क फार्मा, वो सिर्फ 1% या 1.5% डाउन है, तो वी विल से कि दिस इज आउट परफॉर्मर एज कम्पेयर टू निफ्टी। ओके, क्योंकि करेक्शन तो आपको लगभग सभी मेजर स्टॉक्स में देखने को मिलेगा, बट अगर आपको अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना है तो यू हैव टू सी कि किस में सबसे कम करेक्शन है, किस में सबसे कम डाउनफॉल है। ओके, सो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज आउट परफॉर्मर व्हेन यू कंपेयर दैट विद निफ्टी। ओके, तो ये वीकली टाइम फ्रेम था। देन इफ वी सी द डेली टाइम फ्रेम, तो डेली पे इसने ये वाला मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया है एंड 50 EMA के पास है, तो ये एक सपोर्ट हो सकता है, राइट। RSI 40-60 के बीच में है एंड इफ़ यू सी द RSI का जो ये स्लोप है, दिस इज़ ऑलमोस्ट फ्लैट नाउ, मतलब ये इसमें मोमेंटम एक तरह से ख़त्म हो चुका है, तो कुछ टाइम और ये कंसोलिडेशन हो सकती है। ठीक है, सो अगेन एज आई सेड कि ये सारे स्टॉक्स आपको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करने हैं। ठीक है, अभी ट्रेडिंग पर्पस के लिए यू डोंट हैव टू कंसिडर दी स्टॉक्स, राइट। अगर आप लॉन्ग टर्म, मतलब आपके पास थोड़ा पेशेंस है, आप एटलीस्ट 6 मंथ से लेके 1 year तक का आपका हॉराइजन है, तो ही आप इस समय इन्वेस्ट कर सकते हो इन स्टॉक्स में। ठीक है, इफ़ यू लुक एट वेरी शॉर्ट टर्म, जैसे 1 या 2 महीने में इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग टू मेक गुड प्रॉफिट्स, तो वो अभी थोड़ा मुश्किल है, राइट, बिकॉज अभी क्लैरिटी नहीं है मार्केट के डायरेक्शन को लेके। ओके, सो लॉन्ग टर्म के लिए दिस इज़ आई बिलीव अ वेरी गुड स्टॉक, ग्लेनमार्क फार्मा। ये हमने फंडामेंटल्स भी इसके देख लिए एंड वी हैव सीन द चार्ट ऑल्सो। ओके, राइट, सो ये एक फार्मा सेक्टर का स्टॉक हो गया एंड नेक्स्ट स्टॉक इज मदरसन सुमी। सो दिस इज़ फ्रॉम द ऑटो सेक्टर एंड ये आप देख सकते हो आज ग्लेनमार्क फार्मा भी थोड़ा सा, इफ़ यू सी द डेली टाइम फ्रेम, एक ग्रीन कैंडल। ओके, मतलब लास्ट अगर आप कुछ डेज़ का देखो तो कंटिन्यूस रेड कैंडल, बट अभी एक छोटी सी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है और ये आज 1-2% अप था। सिमिलरली फॉर दिस मदरसन सुमी ऑल्सो, दिस इज़ 2% अप टुडे। ओके, एंड यहाँ पे अगर आप इसके फाइनेंशियल्स देखो, राइट, सो फाइनेंशियल्स इसके काफ़ी अच्छे हैं इफ़ यू कंपेयर द पैरामीटर्स विद FY23। इफ़ यू कंपेयर FY23 और FY24, ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू हैज़ इंक्रीज्ड, EBITDA जो है हमारा दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड, देन PBT जो है दैट इज़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सो PBT इज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड। ठीक है, ये FY23 में इट वॉज 2400 एंड नाउ इन दिस 24 इट इज़ 3840 एंड अगर आप ट्रेलिंग 12 मंथ्स का देखो तो इट हैज़ फर्दर इंक्रीज्ड, मतलब इसके जो प्रॉफिट हैं, जो EBITDA है, रेवेन्यू, दिस इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, राइट। EPS होता है हमारा अर्निंग्स पर शेयर, तो EPS इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, 1.4 in 22, then 2.21 in 23, 4.01 in 24 and 4.5 in last 12 months। तो इसके फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं, सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टॉक आई बिलीव। ओके, एंड अगर आप FIIs की होल्डिंग देखो तो FIIs ने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ की। ओके, सी जून आई थिंक 23, यस, जून 23 में 10% था एंड अभी सितंबर 24 में द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग है दैट हैज़ इंक्रीज टू 13%। ओके, मतलब जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, FIIs हैं, वो भी इसमें बाइंग कर रहे हैं। ओके, सो दैट मीन्स अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। नाउ लेट्स सी द चार्ट। ओके, सो मदरसन सुमी, ओके, सो यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट जैसा था इस लेवल पे 152 के बाद। ओके, तो यू कैन सी दिस इज डबल टॉप एंड डबल टॉप
मतलब एक मेजर रेजिस्टेंस होता है, एंड डबल टॉप को इसने क्रॉस किया, राइट। एंड यहाँ पे एक रेड कैंडल, मंथली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा करेक्शन, बट आप देखो वॉल्यूम उतना नहीं है। इफ़ यू सी ग्रीन वॉल्यूम इज़ मोर, ठीक है, ग्रीन वॉल्यूम के जो बार्स हैं दैट आर हायर देन द रेड वॉल्यूम, विच इज़ अगेन अ गुड साइन। मतलब सेलिंग तो हो रही है इसमें बट इतना एग्रेसिव नहीं है, ओके। सो ये मंथली टाइम फ्रेम था। RSI अबव 60 अभी भी मंथली पे, एंड इफ़ यू सी वीकली पे ऑलमोस्ट ये 60 पे है। 60 को इसने आई थिंक ब्रीच कर दिया है, 58 पॉइंट समथिंग है। इसका मतलब कि ये वीकली टाइम फ्रेम पे ये साइडवेज में जा सकता है, साइडवेज कंसोलिडेशन में, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो कुछ कैंडल्स में आपको दिखेगा कंसोलिडेशन हो रहा है, बट अगेन ये मूविंग एवरेज 20 EMA के ऊपर है अभी, ओके। सो नेक्स्ट इफ यू गो टू डेली टाइम फ्रेम, तो डेली टाइम फ्रेम में आप देखो कि इसने ये दो मूविंग एवरेजेस को ब्रेक कर दिया है, ओके। एंड यहाँ पे जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो 100 EMA होगा, राइट। बट इसमें एक चीज़ इफ़ यू ऑब्जर्व कि RSI 40 के नीचे नहीं गया, ठीक है। और RSI 40 के नीचे जब जाता है, मतलब 40 लेवल को अगर इसने डिसाइसिवली ब्रेक किया तो दैट मीन्स कि इट हैज़ गॉन इनटू डाउन ट्रेंड। बट अभी इसने 40 पे सपोर्ट लिया विच इज़ अ गुड साइन, एंड यहाँ से एक हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। इफ़ यू सी दिस शार्प V शेप RSI, ठीक है, मतलब ये नीचे गया, 40 को टच किया, एंड इफ़ यू सी इट हैज़ रिकवर्ड क्विकली। एंड लास्ट डे, मतलब आज की अगर आप कैंडल देखो तो देयर इज़ अ ग्रीन कैंडल, ओके। लास्ट 2 डेज़ में हमें रेड कैंडल देखने को मिली थी, बट आज एक ग्रीन कैंडल है। एंड इसकी आप शेडो देखो तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी स्मॉल, मतलब ये इस प्राइस पे ओपन हुआ एंड इस प्राइस पे क्लोज हुआ, ठीक है। बीच में ज़्यादा ऊपर नीचे इसने फ्लक्चुएट नहीं किया, एंड कंटिन्यूसली द प्राइस इंक्रीज फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल, ठीक है। तो इसको आप ऑलमोस्ट मारूबोजू कैंडल भी मान सकते हो, राइट। सो आई बिलीव कि मदरसन सुमी में ये करेक्शन सूनर और लेटर दिस इज़ गोइंग टू गेट ओवर, एंड माइट भी 1 या 2 वीक्स आपको और थोड़ा ऐसे कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। जैसा कि हमने देखा फंडामेंटल्स इसके बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ओके। एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग भी है। एंड अनदर थिंग इफ़ यू सी हियर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स, तो 18 एनालिस्ट में से 83% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर्स कैन बाई दिस स्टॉक, ओके। सो दिस इज़ अनदर स्टॉक विच आई फील आप बाई कर सकते हो अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट हराइजन है दैट इज़ 6 months to 1 year या उससे ज़्यादा, ठीक है, राइट। बिकॉज इस टाइम पे आपको ऐसे स्टॉक्स अच्छे प्राइस पे मिलेंगे, ओके, बिकॉज काफ़ी करेक्शन इसमें ऑलरेडी हो चुका है। नाउ लेट्स गो टू द थर्ड स्टॉक। सो इट इज़ अगेन फ्रॉम द फार्मा सेक्टर, और ये मुझे कल ही मिला एक्चुअली। इट इज़ अ स्मॉल कैप स्टॉक एंड दैट इज़ यूनिकेम लैबोरेटरीज, एंड इसमें कल बहुत हैवी वॉल्यूम देखने को मिला। सो मैंने जस्ट एक फ़िल्टर लगाया था, charting.com करके एक वेबसाइट है, वो आप यूज़ कर सकते हो स्कैनर्स के लिए। तो जस्ट आई वॉज चेकिंग द स्टॉक्स एंड मैंने फ़िल्टर लगाया कि जिसमें जिस भी स्टॉक्स में 3% से ज़्यादा का अप मूव है, तो वो मैंने फ़िल्टर लगाया, बहुत सारे स्टॉक्स आए, एंड फिर मैंने वॉल्यूम के हिसाब से उसको सॉर्ट किया, ओके, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मुझे ये स्टॉक मिला यूनिकम लैबोरेटरीज, एंड इसमें बहुत हैवी वॉल्यूम कल हुआ था, ओके। सो लेट्स सी दिस। इफ़ यू सी द फाइनेंशियल्स, ठीक है, फाइनेंशियल्स इसके आई मीन ठीक ठाक हैं। टोटल रेवेन्यू हैज़ इंक्रीज्ड 1381 और अभी 1804, ओके। एबिटा नेगेटिव था, अभी इट इज़ पॉजिटिव इन FY24, सो दिस इज़ अ गुड साइन। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखो तो स्टिल इट इज़ नेगेटिव, बट पहले इट वॉज -176 और अभी जो है इट इज़ -61। मतलब ऑल्दो ये अभी लॉस मेकिंग है, बट अभी इसमें लॉस कम हो रहे हैं, ओके। बिकॉज क्या होता है कि जो बहुत ही स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं तो उनको ब्रेक इवन तक पहुंचने में टाइम लग जाता है, ओके। द मेन थिंग दैट वी हैव टू ऑब्जर्व इज दैट इवन इफ इट इज़ लॉस मेकिंग, अगर प्रॉफिट नहीं भी हो रहा है तो इफ़ इट इज़ इम्प्रूविंग, ठीक है। अगर आप देखो कि -176 CR FY23 में, एंड नाउ FY24 में इट इज़ -61 CR, मतलब इसमें लॉस है बट लॉस कम हो रहा है ग्रेजुअली। एंड इफ़ यू सी फॉर ट्रेलिंग 12 months इट इज़ -48 CR, ओके। सो दिस इज़ अ गुड साइन। एंड अगेन आप देख सकते हो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स ने कंटिन्यूसली इसमें बाइंग की है, ओके। FIIs की तो उतनी होल्डिंग्स नहीं है, अगर आप फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की देखो तो 0.94 ही है अभी, बट म्यूचुअल फंड्स ने कॉन्स्टेंटली इसको ट्रैक किया है और इसमें बाइंग की है, ठीक है। एट द टाइम इट वॉज 6%, बट अभी 10% होल्डिंग इसमें म्यूचुअल फंड्स की है, ओके।
सो दिस इज़ वन स्टॉक बट दिस इज़ स्मॉल कैप, तो ये थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, दैट्स वाई अगर आपके पास उतना रिस्क नहीं है तो आई वुड से अवॉइड दिस स्टॉक। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो डेफिनेटली यू कैन मेक पोजीशन इन दिस स्टॉक, ठीक है। अब इसका टेक्निकल भी देख लेते हैं, यूनिकेम लैब। एंड इफ आई शो यू द पास्ट रिटर्न्स, तो इसने पास्ट रिटर्न्स भी अच्छे दिए हैं। इफ़ यू सी 1 ईयर 92%, ओके, 5 ईयर्स में 323%, राइट। एंड इफ यू सी मैक्सिमम अभी तक तो 3543%, ओके। सो नाउ लेट्स सी द चार्ट। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो मंथली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कि कंटिन्यूस अप ट्रेंड है, ओके। एंड यहाँ पे प्राइस इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस, राइट। एंड इसमें कोई भी आपको करेक्शन नहीं देखने को मिला है मंथली टाइम फ्रेम पे। बाकी जो इसके पहले हमने 2 स्टॉक्स देखे थे, मदरसन सुमी और ग्लेनमार्क फार्मा, उसमें करेक्शन था। लास्ट मंथ की जो कैंडल थी वो रेड कैंडल थी, बट इसको मार्केट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एंड मंथली पे आप देख सकते हो कि एक अच्छी ग्रीन कैंडल, ओके। लास्ट 4 कैंडल्स आप देखो, एंड लास्ट मंथ की कैंडल इफ़ यू सी दिस कैंडल, तो ये काफ़ी अच्छा मूव इसमें मिला है। वॉल्यूम भी है एंड RSI भी इंक्रीज हो रहा है, इट इज़ अबव 60 एंड स्लोप इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है। स्लोप इज़ अपवर्ड्स विच मीन्स इसमें मोमेंटम भी है, तो ये एक मोमेंटम स्टॉक है, राइट। एंड वीकली पे अगर आप देखो, वीकली पे भी प्राइस अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस। मार्केट करेक्शन का इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मार्केट नीचे जा रहा है, स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं, बट दिस इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, ठीक है। प्राइस बढ़ रहा है एंड कंटिन्यूस 3 ग्रीन कैंडल्स, यहाँ पे वॉल्यूम भी है। ऑल्दो आज इसमें थोड़ा करेक्शन देखने को मिला है, एक छोटी रेड कैंडल है, बट स्टिल इट इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू दिस ग्रीन कैंडल। सो जैसा मैंने बोला कि कल बहुत हाई वॉल्यूम था इसमें, राइट। इफ़ यू सी दिस वॉल्यूम, ये कल का वॉल्यूम है एंड आज का वॉल्यूम बहुत ही कम है। सो दिस रेड वॉल्यूम इज़ वेरी स्मॉल या नेग्लिजिबल कम्पेयर टू दिस, ठीक है। एंड ये जो आपको वॉल्यूम दिख रहा है, दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, ओके। मतलब कल इसमें कुछ तो हुआ है, ओके। एंड जो कुछ बड़े इन्वेस्टर्स हैं या म्यूचुअल फंड्स या FIIs या बड़े प्लेयर्स, उन्होंने इसमें बाइंग की है, दैट्स वाई यू सी दिस वॉल्यूम, ओके। सो आई बिलीव कि आने वाले टाइम में वी विल सी द प्राइस जस्टिफाइंग दिस ह्यूज वॉल्यूम, ओके। एंड RSI ऑल्सो अबव 60, ठीक है। ये इस रेड कैंडल की वजह से थोड़ा RSI डाउन जा रहा है, बट स्टिल इट इज़ अबव 60 विच मीन्स बुलिश, ओके। एंड प्राइस इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट मेन थिंग विच यू ऑब्जर्व, जब भी आप चार्ट देखो तो मेन थिंग विच यू ऑब्जर्व इज द वॉल्यूम, राइट। अनयूजुअल हाई वॉल्यूम विच सिग्निफाइज दैट समथिंग इज कुकिंग इन दिस स्टॉक, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वन स्टॉक, यूनिकेम लैब, ये आप चेक कर सकते हो। एंड ये स्मॉल कैप है, आई थिंक इसका मार्केट कैप बहुत ही कम है, 6000 CR इज़ द मार्केट कैप, ओके। सो यू हैव टू बी अ लिटिल कॉशियस एंड अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो डेफिनेटली यू कैन ट्रेड और इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक, राइट। सो दीज वर द 3 स्टॉक्स। अभी बहुत ज़्यादा स्टॉक्स नहीं है इस टाइम मार्केट में विच आर लुकिंग गुड, बट ये 3 हैं। ग्लेनमार्क फार्मा सेक्टर से हो गया, देन मदरसन सुमी ऑटो सेक्टर से, एंड ये यूनिकेम लैब, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम फार्मा सेक्टर। सो दीज 3 आर माई स्टॉक पिक्स फॉर मुहूर्त ट्रेडिंग एंड फॉर सब्सिक्वेंट वीक्स। एंड अगर कुछ भी चेंज होता है मार्केट में तो आई विल मेक एन अपडेट वीडियो ऑन दिस, बट फॉर दिस वीडियो ये 3 स्टॉक्स थे जो मुझे डिस्कस करने थे। सो आई होप आपको इससे फ़ायदा मिला होगा। एंड कमेंट्स करके आप बता सकते हो कि व्हाट यू लाइक अबाउट माय एनालिसिस, और अगर आपको कुछ चाहिए कि आई शुड डू एन एनालिसिस ऑन सम अदर इंडिकेटर्स, सम अदर पैरामीटर्स, तो आई विल ऑल्सो इंक्लूड दैट, ठीक है। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली in advance. Okay, see you in the next video. Till then, bye and happy investing.